वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात कैजुअल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बाहमी तजारत के फ़रोग़, अहम शोबों में शराकत दारी और माशी ताउन पर बातचीत होगी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, आलमी और इलाक़ाई तरक्की, गजा की सूरत हाल और मशरिक़ वुस्ता के हालात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के साथ कलीदी विफाकी वुज़रा और सीनियर हुकाम भी शामिल होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और आला सिक्योरिटी हुकाम शरीक होंगे। BLA की सरगर्मियों, दहशतगर्दी और तालिबान BLA गठजोड़ पर बातचीत की जाएगी। दहशतगर्दी में अफगानिस्तान के किरदार पर गौर और फैसले होंगे। आसिफ ज़रदारी सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। मुल्की सियासी और उसकी क़यादत का दहशतगर्दों और खवारिज के साथ आहनी हाथों से निमटने का फैसला। नासूर के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत होने वाला पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई का आज़म। इजलास को हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग। बताया क्या, दहशतगर्दी वाक़यात में फितनाल खवारिज मुलविस है, जिन्हें भारतीय एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। जाफर एक्सप्रेस का हमला भी अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ। PTI हुकूमत नाअहल थी, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोक दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हासिल समरात ज़ाया कर दिए। इसका खुमियाजा आज कौम भुगत रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इन कैमरा इजलास से खिताब, कहा कि पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। जो मुल्क, कौम, अफवाज पाकिस्तान शहीदों और गाजियों के साथ नहीं, वो दहशतगर्दों का साथी और इनका इत्तेहादी है। कब तक गवर्नेंस के गैप को शोहदा के खून से भरते रहेंगे? मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानी अपनाना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर जानों की कुर्बानियाँ दे देते रहेंगे? उलमा कराम खवारिज की तरफ से इस्लाम की मस्ख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। स्पीकर अयाज सादिक ने PTI के इजलास में अदम शिरकत मायूस कुन करार दे दी। कहा कि इंतहाई अहमियत के हामिल इजलास में इन्हें शिरकत करना चाहिए थी। ख्वाजा आसिफ बोले कि अपोजिशन ने रियासत की बजाय एक शख्स को तरजीह दी। जब ये वज़ीर आज़म थे तो अपोजिशन के साथ बैठना तौहीन समझते थे। आज क्या ख़ास बात थी कि PTI इनकी शिरकत के लिए इतनी बेताब थी? 2 नंबरी की भी हद है। बिलावल भुट्टो बोले कि दुनिया को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वालों का भी पता लगाना होगा। मौलाना फजल रहमान ने रियासती पॉलिसियों में तसलसल को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कि रियासत को किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। 9/11 के बाद अमरीकी जंग में इत्तेहादी बनने का फैसला गलत था। हमें आपस की बदइत्तेमादी को ख़त्म करना होगा। फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए बहुत काम किया। दहशतगर्दी के खिलाफ उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा कि सूबे में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। जम होने वाले कबायली इजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। हम बारहा विफाक से ये मामला उठा रहे। बानी चेयरमैन ने बाइकॉट के सियासी क़यादत के फैसले की तायीद की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ना जाने का फैसला पार्टी का था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI के इजलास में शिरकत ज़रूरी थी। PTI किसी ऑपरेशन के हक में नहीं, चाहते हैं कि बातचीत से मसाइल का हल निकाला जाए। पाकिस्तान की गजा में इसराइली हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है माह रमज़ान में फ़लस्तीनियों पर होने वाला जुल्म सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इसराइल हमलों में 400 मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो गई। ये भयानक अमल जंग बंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। इस खतरनाक तनाव का निशान है
जिससे पूरे खित्ते को एक बार फिर अदम इस्तेहकाम का खतरा है। हम आलमी बरादरी पर जोर देते हैं कि वो तशद्दुद के फौरी खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे और गजा और मशरिक़ वस्ता में फौरी और देर पामन के लिए सफारती कोशिशें दोबारा शुरू करें। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गजा पर मजीद हमलों का ऐलान। कहा, हमास से मजीद मुखबियों का तबादला पुरअमन माहौल में नहीं होगा। इसराइल की गजा में दरिंदगी के बाद शाम पर भी बमबारी। सेहूनी तैयारों ने हमास में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। इसराइल ने अपने कैदियों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। हमास का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान डॉक्टर खालिद क़ुदूमी कहते हैं, इसराइल अमन की बजाय जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। गजा पर इसराइली हमलों के जवाब में हौसियों का भी कार्रवाइयाँ तेज करने का ऐलान। हौसी रहनुमा अब्दुल मलिक कहते हैं, फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती जारी रखेंगे। चीनी की बढ़ती कीमतें हुकूमत मुतहरिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने चीनी की कीमतें कम करने के लिए कायम करदा कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कमेटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर चीनी की कीमतों को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी। इजलास में चीनी की कीमतों का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का वफ़द भी इजलास में शिरकत करेगा। चीनी की वाफर फराहमी और कीमतों में वाज़ेह कमी के हवाले से अमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। अमरीकी चीफ जस्टिस का सदर ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज जेम्स का मुवाखज़ा करने से इनकार। कहा कि अदालती फैसलों से इख्तलाफ की बिना पर किसी जज का मुवाखज़ा मुनासिब नहीं। इस मकसद के लिए मामूल का एपरेट जायज़ा मौजूद है। ट्रंप ने डिस्ट्रिक्ट जज के मुवाखज़े का मुतालबा किया था। जज ने ट्रंप को हालत जंग की अथॉरिटी के इस्तेमाल से रोका था। सदर ट्रंप के हुक्म पर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की दस्तावेजात जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दस्तावेजात 80,000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। माहिरीन का कहना है कि शुबा है कि दस्तावेजात जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के हक़ाइक़ को तब्दील कर देंगे। कौमी स्क्वाड न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 खेलने ऑकलैंड पहुंच गया। कौमी क्रिकेटर्स कल से एडन पार्क ऑकलैंड में ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। खिलाड़ियों का इब्तदाई नेट सेशन मकामी वक्त दोपहर 2 से 5 बजे तक होगा। पाक कीवीज तीसरा T20 21 मार्च को खेला जाएगा। मेजबान न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर कई बरसों तक राज करने वाले अदाकार मोहम्मद अली को मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। इनकी अदाकारी का सहर आज भी बरकरार। इन्हें 10 निगार अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया।